नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज चर्चा होगी उस बिजनेस की जिस पर बहुत से लोगों का दिल लगा है, दिमाग लगा है। इस देश के पिछले 20 साल के इतिहास का सबसे चमकदार कारोबार है वो। वन ऑफ द बेस्ट तो कह ही सकते हैं, अगर आप बिल्कुल बेस्ट कहने से कतराते हैं तो। एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूं मैं। और एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जो रिटायर हो रहे हैं, आदित्य पुरी साहब, जब ये बैंक जब से बना और तब से आज तक वो उसको चला रहे थे, ड्राइविंग सीट पे बैठे थे, ड्राइविंग सीट खाली कर रहे हैं। और इस वक्त उन्होंने एक संदेश दिया है। क्या कह रहे हैं आदित्य पुरी उस संदेश में और क्यों वो संदेश महत्वपूर्ण है, उन सब के लिए जो एचडीएफसी बैंक में दिलचस्पी रखते हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, साथ में घंटी बजाएं ताकि आपको खबर मिल जाए जब मेरा नया वीडियो आए या मैं लाइव आऊं। सत्यहिंदी.com एक मुहिम है सच की आवाज को मजबूत करने की, सच की आवाज को लगातार उजागर करते रहने की। आपसे आग्रह है कि सत्य हिंदी का साथ दें, सच की इस मुहिम में साथ आएं और सत्यहिंदी.com के सदस्य बने। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिस पर क्लिक करके आपको सदस्यता अभियान की पूरी जानकारी मिल सकती है और आप सदस्य बन सकते हैं। और अब शुरू करते हैं चर्चा वो जिसके लिए हमने आज आयोजन किया है। आदित्य पुरी की चिट्ठी, आदित्य पुरी का संदेश। आदित्य पुरी साहब ने एक खत लिखा है और उनका कहना है कि 26 साल का सफर जो उनका रहा एचडीएफसी बैंक के साथ, इसमें बहुत कुछ हासिल किया गया है, लेकिन अभी इस बैंक का सबसे अच्छा समय आना बाकी है। द बेस्ट इज येट टू कम। ये आदित्य पुरी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से रिटायर हो रहे हैं। 70 साल उनकी उम्र हो गई है और उन्होंने साथ में बहुत इस बात पे संतोष जाहिर किया है कि वो इस बैंक की, इस कारोबार की कमान शशिधर जगदीशन के हाथ में सौंप रहे हैं, जो उनकी नजर में इस बैंक को चलाने के लिए सबसे काबिल इंसान है। द वर्दिएस्ट पर्सन टू लीड द बैंक, ये आदित्य पुरी साहब ने कहा है। आदित्य पुरी ने एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी उन्होंने आम आदमियों को नहीं लिखी है, हमको नहीं मिली है, हमारे आपके लिए नहीं है। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है अपने साथियों को, उस बैंक के कर्मचारियों को जिस बैंक के वो लीडर रहे हैं, चेहरा रहे हैं। और इस चिट्ठी में वो कहते हैं कि जैसे मैंने हमेशा कहा कि मैं एचडीएफसी बैंक नाम की सक्सेस स्टोरी का सिर्फ एक चेहरा हूं। इसका असली श्रेय, इसका असली क्रेडिट आप लोगों को जाता है, यानी अपने एम्प्लॉइज को जाता है। हम आज जहां हैं वहां नहीं होते अगर आप नहीं होते। इसलिए मेरा आभार स्वीकार कीजिए। टेक अ बाउ इंग्लिश में कहते हैं। इसका अर्थ है कि मैं आपके सामने नमन कर रहा हूं, आप मेरा नमन स्वीकार करें, मेरा आभार स्वीकार करें। और आपने पिछले कई सालों से जो मोहब्बत, जो प्रेम, जो स्नेह मेरे ऊपर लुटाया है, जिसकी बारिश की है मेरे ऊपर, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बाद शशिधर जगदीशन पर भी उसे इसी तरह लुटाते रहेंगे। और जिस अंदाज में आपने मुझे मोहब्बत दी, प्रेम दिया, स्नेह दिया, विश्वास दिया, उसके लिए मैं ताजिंदगी आपका आभारी रहूंगा। ये भी उन्होंने कहा है साथ में। और इसके साथ जो उस चिट्ठी में खास बात है, उन्होंने याद की अपनी 26 साल की यात्रा। वो कह रहे हैं अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे याद आता है कि 26 साल पहले की बात जैसे कल ही की बात है। और सच बात है, आप जब ऐसे सफर पे होते हैं तो आपको ये बातें कल की तरह ही याद आती हैं। फ्रॉम माई फर्स्ट ऑफिस विद ब्रोकन चेयर्स, यानी टूटी कुर्सियों वाले मेरे पहले दफ्तर से लेके आज तक जो हमने हासिल किया है वो अविश्वसनीय है, इनक्रेडिबल है। और पूरी दुनिया में शायद इसके बराबर की मिसालें कुछ कम ही होंगी, बहुत कम मिसालें होंगी। और कुछ फिर उन्होंने उदाहरण गिनाए हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया। उन्होंने कहा अर्थ है आदित्य पुरी ने लीडर के तौर पे, एचडीएफसी बैंक ने एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, और उनके साथ काम करने वाले तमाम कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, जिनको वो अपनी टीम कह रहे हैं, जिनको वो चिट्ठी लिख रहे हैं, जिन्हें वो अपने दिल के करीब मानते हैं, उन्होंने क्या क्या हासिल किया। पहला कि हम एक ट्रूली वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक हैं, यानी हम बिल्कुल दुनिया के विश्व स्तरीय बैंक हैं। और इस देश में, आजाद भारत के सबसे बड़े, वन ऑफ द लार्जेस्ट, विनम्रता देखिए आप,
एचडीएफसी बैंक अब इतना बड़ा बैंक है कि उसके बाद के 10 बैंक जोड़कर उसके साइज में पहुंचते हैं मार्केट कैप के लिहाज से। लेकिन वो कहते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़े बैंकों में से एक, इन टर्म्स ऑफ आउटरीच, बैलेंस शीट, नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले वो अपनी रीच, आउटरीच कह रहे हैं, कहां तक हम किस 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 इंसान तक पहुंचते हैं, किस किस इंसान की जिंदगी में कोई असर डालते हैं, फर्क डालते हैं। उसके बाद हमारे कितने ग्राहक हैं, हमारी कितनी बड़ी बैलेंस शीट है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बड़ा है। मार्केट कैप पे मैं 2 लाइनें बाद में भी जोड़ूंगा। दूसरा पॉइंट वो लिखते हैं कि हम 1 करोड़ 11 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाए हैं। इनको हमने गरीबी के चंगुल से निकाला है। 1 करोड़ 11 लाख परिवार, एक परिवार में अगर 4 लोग आप जोड़ लेते हैं तो ये 4 करोड़ से ऊपर, 4.25 करोड़ परिवार हैं जो इनका एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव है। इसका जिक्र उनको बिल्कुल शुरू में आ रहा है। पहली चीज जो गिना रहे हैं वो ये है कि ये परिवार गरीबी के चंगुल से निकल के बाहर आए। ये कैसे काम करता है मैंने पता करने की कोशिश की। मुझे पहले याद था कि ऐसा कुछ काम होता है, एक बार हमने इस पे कवरेज भी की थी, लेकिन फिर आज इतना इम्पोर्टेंट इसको मानते हैं आदित्यपुरी, इसलिए इस पर नजर डालनी जरूरी है। ये गांव में बहुत गरीब महिलाओं के बीच काम करते हैं, बहुत, जो अत्यंत गरीब हैं, जिनको कोई और सहारा आसरा नहीं होता है। उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं और एचडीएफसी बैंक उनको फाइनेंस देता है। और ये आपने कई बार सुना होगा, माइक्रो फाइनेंस में काम करने वाले जितने बड़े लोग हैं, वो शहरों में हो, गांव में हो, सब कहते हैं कि जो बेहद गरीब इंसान होता है, अगर उसको कर्ज दिया जाता है तो वो कर्ज लेके भागने की प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं होती है। वो कर्ज आमतौर पर डूबता नहीं है। उस कर्ज को वो चुकाना चाहता है। वो इंसान इज्जत की रोटी कमाना चाहता है। और इसमें इन्होंने मदद की है। इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर पूरे देश में, गांव में, खास तौर पर ये गांव में ही काम करता है ये इनिशिएटिव, जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव है। तो ये उनका पहला, उन्होंने बड़ा अपना महत्वपूर्ण जो अचीवमेंट बताया वो है। फिर उन्होंने दूसरा अचीवमेंट बताया कि हमने 7.8 करोड़, 7 करोड़ 80 लाख भारतीयों की जिंदगी में फर्क लाए। हमने उसकी जिंदगी को बेहतर बनाया परिवर्तन के जरिए। अब परिवर्तन क्या है? तो परिवर्तन, एचडीएफसी बैंक ऐसे तमाम काम करता है शहरों में, गांव में, अलग अलग जगह, जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने वाले काम है। किसी को सस्ते में लोन देते हैं, किसी को धंधा सेटअप करने में मदद करते हैं। एक कमर्शियल लेन देन होता है कि मैंने बैंक में पैसा रखा है, या मैं होम लोन लेने गया हूं और मेरी इतनी कमाई है, मेरे कागज पत्र देख लिए गए और मुझे दे दिया गया। मेरा कारोबार है, मेरी बैलेंस शीट है, मैंने मेरे कागज देख लिए गए, बैंक ने मुझे लोन दे दिया, या मैंने बैंक में पैसा जमा किया। ये न एसएलआई है और न परिवर्तन है। ये कारोबार अलग है, लेकिन ये परिवर्तन है जो इंसान की जिंदगी बेहतर बनाने में, जिसको कहते हैं आउट ऑफ द वे जाकर मदद कर रहा है। जो सामान्य कारोबार के अंदाज में अगर चलेंगे तो वो मदद नहीं होती। उस तरह से इन्होंने 7 करोड़ 80 लाख परिवारों को, लोगों को मदद पहुंचाई है। इसके बाद चौथा पॉइंट है उनका कि हम आजाद भारत के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक बने। यानी इतने लोगों को नौकरियां दी, वो गिनती लिखी नहीं गई है इस चिट्ठी में, अलग से हम लोग ढूंढ के निकालेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन आपको दिखता ही होगा अपने आसपास एचडीएफसी बैंक जिस अंदाज में फैल रहा है, उसके साथ उसके जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, उनको मिलाकर ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। और जो इतना बड़ा बैंक है, देश का सबसे बड़ा बैंक हो गया है, जाहिर है उतना रोजगार भी लोगों के लिए वो क्रिएट कर रहा है। आखिरी पॉइंट, 5वां पॉइंट उनकी चिट्ठी में है, जिसपे मैंने कहा था मार्केट कैप का जिक्र मैं बाद में करूंगा। We have come to be recognized as one of the country's best wealth creators. हम इस देश में लोगों को समृद्ध करने में, लोगों की संपत्ति बढ़ाने में, उनकी वेल्थ बढ़ाने में देश के सबसे अच्छे वेल्थ क्रिएटर माने गए। हमको इसके लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये है जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। उनके अपने कर्मचारियों को वो कह रहे हैं।
और इसके साथ में उन्होंने कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि एचडीएफसी बैंक के सारे का पूरा परिवार इस नई चुनौती के तौर पर लेगा, अब जो बदलाव हो रहा है, और इससे जो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं इस मौके का, वो उठाकर दिखाएंगे। तो एक तरह से ये अपना विदाई संदेश दे रहे हैं वो अपने कर्मचारियों को, क्योंकि अब उनका रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि उनकी तारीख है 27 अक्टूबर, जिस दिन पुरी साहब का 70वां जन्मदिन होगा, और उस दिन वो रिटायर होंगे। शशिधर जगदीशन नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे। तो ये बैंक आगे कैसे चलेगा ये समझने के लिए जरूरी है। बहुत से लोग इस बात पे तमाम सवाल उठा रहे थे। तो आदित्य पुरी 26 साल से इस बैंक में थे, शशिधर जगदीशन लगभग 24 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, और ये पहले कह चुके थे। आदित्य पुरी ने, आपको मालूम होगा कि आरबीआई के अनाउंसमेंट के पहले कह दिया था कि मेरा सक्सेसर 20 साल से इसी बैंक में अपने नए रोल की तैयारी कर रहा था। तो अब आदित्य पुरी की इस चिट्ठी और उनके इस संदेश के साथ एक और बात बतानी जरूरी है कि पिछले जो 25 साल का सफर, उनका लिस्टेड सफर है, ये 26 साल का बैंक है, उसको 25 साल हुए हैं उसकी लिस्टिंग के, और वो तारीख मेरे ख्याल है आजकल में आसपास की तारीख है। और इस 25 साल में जो उसका हिसाब निकल के आया है कि उसने कितना कमा के दिया है, तो वो मई 1995 में उसका आईपीओ आया था, और जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से, या जो बाजार का भाव है, उसमें आप 25% का सीएजीआर है, यानी हर साल 25% का रिटर्न उसके शेयर में पैसा लगाने वाले को मिला है। और अगर आप डिविडेंड भी जोड़ दें इसमें, और जो डिविडेंड मिले उनको वापस शेयर में ही लगाते जाएं, तो ये 30% हो जाता है। अब तक कभी भी वो अपनी जिस हाइट पे, जहां पर रहा है ऊंचाई पे, पीक से जो मैक्सिमम उसमें कभी गिरावट आई है, वो 55% की गिरावट आई है। और किसी ने हिसाब लगा के बताया है कि अगर किसी ने 1 लाख रुपया आईपीओ के वक्त में लगाया होता, तो आज की तारीख में वो 8 करोड़ रुपए होते। 800 गुना 25 साल में। ये रिटर्न है इस बैंक का। इस बैंक का भविष्य कैसा होगा, इसका आप अंदाजा लगाना मेरे ख्याल से आपके लिए भी मुश्किल नहीं है, मेरे लिए भी मुश्किल नहीं है। मैं सदा ये कहता रहा हूं, और ये डिस्क्लेमर भी साथ में है कि मेरा इन्वेस्टमेंट है एचडीएफसी बैंक में, मैं इसमें पैसा लगाता हूं, लगाता रहता हूं, लगाया भी है, लगाता भी हूं, और आगे भी लगाऊंगा। इस वक्त मैंने सब कुछ बेचा हुआ है, आपको बताया हुआ है, तो उसमें मैंने एचडीएफसी बैंक का भी काफी कुछ बेच दिया है। लेकिन ये जो 1 लाख का 8 करोड़ हो गया, ये 1 लाख रुपए लगाने वाले बहुत सारे लोग नहीं रहे होंगे। 1000 रुपए लगाए जाते थे आईपीओ में, तो 1000 के भी 8 लाख रुपए हो गए, तो कम नहीं हुए। और अगर उनको किसी ने बेचा नहीं है, तो वो सब लोग जिन्होंने एचडीएफसी बैंक में किसी भी दौर में पैसा लगाया है, आज खुश हैं, सुखी हैं। और मुझे लगता है कि भविष्य के लिए भी अगर कोई लोग सोचते हैं कि उन्हें कहाँ पैसा लगाना चाहिए, तो एक बिल्कुल सुरक्षित, बिना सोचे विचारे वाला इन्वेस्टमेंट है एचडीएफसी बैंक। माइंड योर बिजनेस में आज इतना ही, यहीं इजाजत दीजिए। साथ में आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल वन आलोक जोशी को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें, साथ में घंटी बजा दें, ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो आए या मैं लाइव आऊं। धन्यवाद, नमस्कार।